श्री शिवाय नमस्तोभ्यम दोस्तों, अभी अपनी कल की शिव महापुराण की कथा में गुरुजी ने मंगलवार के दिन किया जाने वाला एक दीपक का एक ऐसा विशेष उपाय बताया जो उन्होंने आज तक अपनी किसी भी कथा में नहीं बताया है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हों, जब रुपए पैसे कहीं से प्राप्त ही ना हो रहे हो, जीवन में चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ परेशानियां आ गई हों, उनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता ना दिखाई दे, तब आपको मंगलवार के दिन ये एक दीपक वाला उपाय करना होगा। हर मनोकामना आपकी पूरी होगी, सभी दोषों से आपको मुक्ति मिलेगी, इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। माता लक्ष्मी जी और महादेव जी का अगर आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो इस उपाय को आज मंगलवार के दिन ज़रूर कीजिएगा। मंगलवार को पड़ रही है आपकी ज्येष्ठ प्रतिपदा। दोस्तों, यह वह तिथि है जो ज्येष्ठ महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी और ज्येष्ठ महीने की पहली प्रतिपदा तिथि है। क्योंकि ये मंगलवार के दिन पड़ रही है और हमारे हिंदू धर्म में इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि कभी भी ऐसा मौका लग जाए कि प्रतिपदा तिथि मंगलवार को पड़ जाए दोस्तों, अगर तो बात सिर्फ करें एक दोनों दीपक वाला उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों, गुरु जी ने कहा है कि जब भी ज्येष्ठ महीने की प्रतिपदा तिथि पड़े तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक दीपक वाला उपाय तो अवश्य करना चाहिए। यह उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया के अनुसार अगर एक दीपक लगा लिया तो पूरे साल भर आपके घर में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। महा उपाय मानिए इस दीपक को। दोस्तों, महादेव जी के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना ही बड़ा दुख क्यों ना हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर अपने व्यापार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको इस उपाय को ज़रूर करना चाहिए। एक दीपक जलाने से अगर आपकी सारी समस्याएं दूर होती हैं तो इसको ज़रूर से जलाना चाहिए। आपको बीमारियों से मुक्ति मिल जाएगी, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में धन आने के बहुत सारे रास्ते खुल जाएंगे और मान के चलिए दोस्तों, फिर भी आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, ये मंगलवार के दिन आपको इस दीपक को ज़रूर से जलाना है। ये दीपक आपको कैसे जलाना है, कब जलाना है, कहाँ पर जलाना है, इसके बारे में हम पूरी बात वीडियो में करने वाले हैं। चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसीलिए आप लोग इस दीपक वाले उपाय को एक बार ज़रूर से कीजिए ताकि आप लोगों के हाथ से भी ये मौका जाने ना पाए, आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, ये उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की हाल की शिव महापुराण कथा में बताया है, जो इस उपाय को आज हमको बहुत अच्छे से हम समझाने वाले हैं, जो पूज्य गुरुदेव की कथा से सुनकर हमने समझाएंगे। आपको करना क्या है, उपाय के लिए आपको कौन सा दीपक लेना है, कैसे लेना है, चलिए सारी जानकारी यहाँ पर देखते हैं। और दोस्तों, इस उपाय को करने की सबसे अच्छी बात क्या है, वो ये है कि आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है ना। तो देखिए, समझने की पूरी कोशिश करिएगा, बहुत स्पेशल सा उपाय है। आपको लेना क्या है, आपको लेना है एक दीपक। दीपक कैसा लेंगे, मिट्टी का लेंगे या फिर आटे का लेंगे। तो आपको बता दें कि आपको आटे का दीपक नहीं लेना है, आप मिट्टी का दीपक लीजिएगा। ठीक है ना। मिट्टी का दीपक ले लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, ये दीपक हम लगाएंगे किसके लिए, बजरंग बली के लिए। किसके लिए, जब भी हम बजरंग बली को यानी कि जब भी हम हनुमान जी के लिए कोई भी दीपक लगाते हैं तो हमेशा ही हमें मिट्टी का दीपक लेना चाहिए, यही कोशिश हमें करना चाहिए। दीपक कैसा लेना है, तो दीपक हमेशा पुराना ही लेना है। पुराना, जितना पुराना दीपक होगा ना उतना ही ज़्यादा उसकी महत्वता बढ़ जाती है। तो ऐसे में आपको पुराना दीपक लेना है, उसको धो लेना है। धोने के बाद आपको इस दीपक के अंदर क्या चीज़ डालनी है, इस दीपक में बाती कैसी डालनी है, इसके बारे में हम बात करते। देखिएगा, आपको मैंने कई बार बताया है कि हमें क्या डालना है, इस दीपक में हमें सरसों का तेल डालना है। हनुमान जी का जो दीपक लगाते हैं वो सरसों के तेल का ही लगाएंगे। इसमें बाती कैसी डालेंगे, तो हमेशा ही गोल बाती का यूज़ करेंगे। कैसी डालेंगे, गोल बाती।
तेल आपको डालना है इसमें सरसों का और गोल बाती का प्रयोग करना है। इस तरह से आपको इस दीपक को तैयार करना है। अब बारी आती है कि हमें इस दीपक को लगाना कहाँ पर है। तो आपको बता दें दोस्तों, आप सभी के घरों में बजरंगबली की मूर्ति तो होगी ही। मूर्ति, फोटो, प्रतिमा कुछ भी हो सकता है। तो आपको करना क्या है, जिस तरफ बजरंगबली बैठे हैं, जैसे सामने बजरंगबली जहाँ पर बैठे हैं, बजरंगबली के सामने आपको बैठना है। बजरंगबली के राइट साइड, अपना राइट साइड नहीं, अपना सीधा हाथ नहीं, बजरंगबली का सीधा हाथ जिस तरफ होना उस तरफ आपको इस दीपक को रखना है। लेकिन याद रखें, दीपक को रखने से पहले आपको उसके नीचे एक चुटकी काला तिल ज़रूर से रख लेना है। काला तिल रखने के बाद अब आप क्या करेंगे, दीपक को उसके ऊपर रखेंगे। दीपक रखने के बाद जब भी आप दीपक को प्रज्वलित करेंगे तो उस समय आपको अपने मन में जो भी दुविधा, जो भी आप उपाय करना चाहते, मतलब जिस भी मनोकामना से आप इस दीपक को जला रहे हैं, वो सारी मनोकामनाएं आपको यहाँ पर बोल देनी है। बोलने के बाद में आपको इस दीपक को प्रज्वलित करना है। लेकिन प्रज्वलित करने का भी एक नियम है। वो नियम क्या है, जब आप दीपक प्रज्वलित कर रहे होंगे तब आपको भगवान हनुमान के छोटे भाई गतिमान का नाम लेना है, या फिर आप गतिमान का नाम ना ले पाए तो आप बालाजी महाराज का नाम लेकर इस दीपक को प्रज्वलित करेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो इस उपाय का फल आपको दोगुना होकर मिलता है। किसका ध्यान करेंगे, गतिमान भगवान का या फिर बालाजी महाराज का। दीपक को प्रज्वलित कर दीजिए। प्रज्वलित करने के बाद अब बारी आती है इस दीपक में हमें डालना क्या है। तो देखिए, इस दीपक के अंदर भी आपको काला तिल ही डालना है। क्या डालना है, काला तिल। जो आपने दीपक के नीचे रखा है वही आपको दीपक के अंदर भी डालना है। ये दोनों ही बातें आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। इसमें से एक भी बात आपको भूलनी नहीं है। इस तरह से आप दीपक अपने घर में बजरंगबली के सामने लगाइएगा। आपकी जो भी मनोकामना है वो जल्द से जल्द पूरी होगी। तो होप सो आपको पहला उपाय अच्छे से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आज के दूसरे विशेष उपाय की तरफ। इस उपाय को करने से, जो दूसरा उपाय है उसको करने से आपकी कौन सी समस्या हल होने वाली है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, बात करें अगर दूसरे उपाय की, तो दूसरा जो उपाय है वो हमें किसके लिए करना है। घर में अगर लड़ाई झगड़ा बहुत हो रहा है, यानी कि घर में बहुत ज़्यादा कलेश हो रहा है, बहुत लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अब हमें करें तो क्या करें। इतनी लड़ाइयाँ हो रही हैं, कैसे ठीक करें इनको। तो आप इस उपाय को करके ज़रूर देखिएगा। करना क्या है आपको, इस उपाय को करने के लिए क्या चीज़ें चाहिए, सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए। एक तो आपको लौंग लेने हैं। क्या लेने हैं, लौंग। बहुत ज़्यादा लौंग नहीं लेनी है आपको, लौंग में फूल ज़रूर होना चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखें। 2 लौंग लेनी है। उसके साथ ही साथ आपको लेने होंगे तिल। जो काला तिल होता है ना, वो काला तिल आपको लेना है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि लौंग को तो हमने 2 ले लिया है, लेकिन जब काले तिल को लोगे तो कितना लोगे, गिन करके आपको 31 दाने काले तिल के लेने हैं। कितने लेने हैं, 31। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, 31 दाने लीजिएगा और 2 लौंग लीजिएगा। सभी को लेकर के पहुंच जाना है महादेव के शिवलिंग के पास में। अब इस उपाय को करने से पहले हमें करना क्या है, एक छोटी सी बात मैं यहाँ पर समझाना चाहूँगी, जो कि मैंने आपसे बहुत सारे वीडियोस में बताई हुई है। क्योंकि ये जो सवाल होते हैं ना, सभी बहनों के मन में होते हैं, सभी भाइयों के मन में होते हैं। वो क्या है सवाल, इसके बारे में हम बताते हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हमारे घर में लड़ाई जब होती है तो हमें क्या करना चाहिए। देखो, समझो, जब मेरी बातों को ध्यान से सुनना। पहली बात यही समझने की कोशिश करिए कि कभी भी आपके अंदर ईगो नहीं होना चाहिए। ईगो होगा तो आपके घर में लड़ाई होगी, ठीक है ना। तो आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। अपने घर में ईगो मत दिखाइए, बाहर बहुत सारा ईगो दिखाइए, बहुत अच्छी बात है। घर के लोगों में ईगो दिखाइए मत, इससे आपके रिश्ते सुधर जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि इससे कोई भी गड़बड़ी आपके घर में होगी, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो, कोई भी हो सकता है। अगर एक व्यक्ति कभी भी गुस्से में हो, लड़ाई में हो, वह आपसे कुछ ऐसी बातें बोल दे जो आप सुनना नहीं पसंद करते हैं, तो भी आपको उस समय चुप रहना चाहिए। ऐसे में अगर आप चुप रहते हैं, दूसरा व्यक्ति चुप रहता है, तो लड़ाई आगे बढ़ेगी ही नहीं। ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, आप इसको अप्लाई किया कीजिए। जब आपको सामने वाला बुरा भला कह रहा हो तब आप शांत रहिए, तो देखिएगा लड़ाई आगे बढ़ेगी ही नहीं। लड़ाई होती क्यों है, जब दोनों पार्टीज आपस में बोलने लगते हैं तभी लड़ाई होती है।
तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम अपने उपाय को देखते हैं, क्या उपाय आपको करना चाहिए। ऐसे देखिए आपके पास में क्या है, लौंग है। तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको, जो लौंग आपके पास में होंगी ना, उसे माता अशोक सुंदरी के स्थान पर शिवलिंग के ऊपर आपको रखनी है। कितने लौंग हैं, 2 लौंग हैं। 2 लौंग को रखने के बाद में आप 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाएंगे। जब जल चढ़ाओगे तो एक बहुत ही प्यारा सा नाम है, क्या है, रतिमान। रतिमान बजरंगबली के तीसरे नंबर के छोटे भाई हैं। रतिमान भगवान का नाम लेकर आपको जल शिवलिंग पर धीरे धीरे समर्पित करना है। इन्हीं का स्मरण करके जल चढ़ाना है। अब जो भी व्यक्ति आपके घर में लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा करता है, बहुत ज़्यादा क्रोध करता है, गुस्सा करता है, मतलब पूरी फैमिली उस व्यक्ति से परेशान रहती है, तो उसका नाम और गोत्र बोल करके आपको जो काले तिल हैं, आप जो काले तिल लेकर गए उन काले तिल को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिएगा। तो इससे आपके घर में, परिवार में कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। जो भी लड़ाई झगड़ा क्लेश हो रहा होगा वो सारा का सारा वहीं का वहीं रुक जाएगा, अगर आप ये उपाय कर लेते हैं। तो बजरंगबली के जितने भी उपाय होते हैं वो सारे के सारे एकदम परफेक्ट कारगर होते हैं। कभी भी आप बजरंगबली का कोई सा भी उपाय करके देखिएगा, आपको बदलाव ज़रूर देखने को मिलेगा। तो होप सो आपको दोनों उपाय बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, श्री शिवाय।